तो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 21 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए भी टेलीग्राम पर हमारा चैनल है SBM ट्यूटर, उसको फॉलो कर सकते हो। सो करेंगे स्टार्ट। राजस्थान में है एक थाल छपार नाम की ब्लैक बक सेंचुरी। न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है भाई? कांग्रेस पार्टी। ठीक है। सो यहाँ पर बता रहे हैं, वो कहते वो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ का, जो उसका एरिया कम करने वाले थे 3 किलोमीटर को लेकर, 3 किलोमीटर स्क्वायर को लेकर। सो यहाँ पर जो राजस्थान की हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया भी ऐसा नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह इन्होंने प्रोहिबिट किया। सो दैट्स बाय न्यूज़ में थी। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है। ये राजस्थान में है भाई। सो राजस्थान के बारे में देखो, ये देखिए हमारा प्यारा भारत, और राजस्थान हमारी सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की, जो बाउंड्री शेयर करेगा विद दी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। ओके। और एक और है यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन, जो कि हम बाउंड्री शेयर करेगा विद दी इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी पाकिस्तान। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो राजस्थान के बारे में। जयपुर इसकी कैपिटल है। इसको ही हम पिंक सिटी के रूप में जानते हैं भाई। और साथ ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये सिटी। देन 30 मार्च को एज आ राजस्थान दिवस के रूप में जानते हो। देन अरावली माउंटेन्स हैं, जो कि एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। गुरु शिखर जो माउंट एबू यहाँ की जो पीक है। देन मुखुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। रेड क्लिफ लाइन में बता चुका हूँ, विद दी बाउंड्री विद दी पाकिस्तान। देन सांबर लेक। ओके। सो एक खारे पानी की झील है ये। देन उसके बाद में पोखराम टेस्ट हुआ था इन दी 1974 में 18 मई को। उसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम से हम जानते हैं। देन उसके बाद में ऑपरेशन शक्ति हुआ था 11 से लेकर 13 मई तक 1998 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सो उस दिन इसको हम हमारे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में भी जानते हैं भाई। सो हमने हमारी जो न्यूक्लियर पावर को यहाँ पर हमारी जो वर्ल्ड को दिखाया था। सो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट इंडिया के द्वारा जो काम किया गया था, ये हमारे एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, उसका नेम क्या था? राजा रमना। क्यों दिया गया? क्योंकि जो 75 साइंटिस्ट बैठे थे, उनमें जो हेड थे हमारे राजा रमना थे। सो उनके नेम पर इसका नेम रखा गया था, जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब इंडिया ने यूज़ किया। ठीक है। देन भाई जैसलमेर में वहाँ के सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लैग, खादी फ्लैग जो लगाया गया था। देन 10 गीगावाट्स सोलर एनर्जी को जनरेट करने वाली राजस्थान हमारी फर्स्ट स्टेट बनी। देन स्टैच्यू ऑफ पीस यहीं पर लगाया गया था। ठीक है जी। और स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी यहीं पर लगा था। स्टैच्यू ऑफ वो इनका स्टैच्यू है लॉर्ड शिवा का। देन कावला देव जो अफ्रीकन बम्बू टेक्निक जहाँ पर यूज हुई थी। ओके। कावला देव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में, वहाँ पर ये टेक्निक यूज हुई थी। जैसे कि किसी भी एनिमल को उस एरिया से शिफ्ट करना हो, देन ऐसे बी शेप जो फनल बना लेते हैं, और वहाँ से चलता 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 वो यहाँ पर हमारे जो लगा होगा ट्रक, उसमें वो अपने आप चढ़ जाएगा। ठीक है जी। देन सरिस्का नेशनल पार्क है इन राजस्थान एंड रणथंभौर नेशनल पार्क। देन इन्होंने पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया था कब भाई? 5 दिसंबर को, क्योंकि 1971 में एक वॉर हुई थी अगेंस्ट दी पाकिस्तान, लोंगोवाला बैटल। इसमें ना देखो 1971 में हमारी वॉर हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें कुछ इवेंट हुए थे जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया। ओके। 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट स्टार्ट हुआ। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, जो कि हमारी इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था कराची पोर्ट को सीज करने को लेकर। ठीक है। देन 5 दिसंबर को एक लोंगे वाला बैटल हुई थी, जो कि उस डे को हम कमेमोरेट करते हैं एज अ पराक्रम दिवस के रूप में बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। और पराक्रम दिवस हम एक डे और मनाते थे पहले, वो बताओ भाई किन की याद में हम बनाते हैं? प्लीज़ आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं रोशनी। ये क्या चीज़ है? रोशनी ये ब्रांचेस स्टार्ट की गई हैं बाय दी PNB हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। मेरे लिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, लोन प्रोवाइड करेंगे 5 लाख से लेकर 30 लाख तक। ओके। सो मेरे लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ दो। नेक्स्ट,
इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर सेल करेंगे। इंडिया ऐसी फर्स्ट हमारी कंट्री बन चुकी है। देन ये किन के द्वारा सेल की जाएगी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं बाय दी अदर पर्पज, जैसे वायर के जरिए हमारी कम्युनिकेशन बढ़ती है होती है, उसी तरह आप सैटेलाइट के जरिए भी करेंगे। सो इसके स्पेक्ट्रम यहाँ पर सोल्ड होंगे। सो ध्यान में रखियो किन के द्वारा? ट्राई के द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सो मेनली क्या है भाई? जो अकाउंटेबिलिटी फॉर द क्राइम अगेंस्ट द पीस कीपर्स। पीस कीपर्स कौन है? जो यूनाइटेड नेशन के एक ब्लू हेलमेट्स जिनको कहते हैं, वो पीस फैलाने के लिए कुछ एरियाज में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज जहाँ पर अपने वॉलंटियर जहाँ पर देती हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया, फ्रांस, ठीक है, जहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। सो हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर के द्वारा बताया गया कि दिल्ली एक मेंटेन करेगा डाटाबेस को, जो कि उनके जो हमारे ब्लू हेलमेट्स हैं, पीस कीपर्स हैं, उनके खिलाफ होने वाले सभी क्राइम्स को लेकर। सो इम्पोर्टेंट है भाई, आप ध्यान में रखिए। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स न्यूज़ में था, बताओ जो किससे रिलेट करता है? सो मेनली डाटाबेस को कलेक्ट करने को लेकर फॉर दी पीस कीपर्स के लिए। देन भाई सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस डे वीक हम बना रहे हैं भाई। कब से लेकर कब तक? 19 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, क्योंकि 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे ऑन टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी, 1998 में उनकी सरकार रही थी, उनकी अंडर ही हमने ऑपरेशन शक्ति के जरिए हमारी न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी को वर्ल्ड में दिखाया था। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। ट्रैम्प यात्रा इवेंट, ये कहाँ पर होगा? भी कोलकाता में होगा। 150 ईयर ऑफ आइकॉनिक ट्रैम्प रिन्यू होप दैट द नॉन पोल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसको मेनली ऑनर करने के लिए ये स्टार्ट होगा भाई। 1996 में ये जॉइंटली स्टार्ट किया गया था ट्रैम्प सर्विस को इन दी मेलबोर्न एंड कोलकाता। लेकिन जो जहाँ पर बता रहे हैं अभी कोलकाता ओनली इंडियन सिटी है, यहाँ पर ट्रैम्प चल रही है अब इस दौरान भी। यहाँ पर 2 डजन ऑफ रूट्स हैं यहाँ पर, और जो यहाँ की वेस्ट बंगाल स्टेट है हमारी, उनको ऑनर करते हैं भी, उन्होंने इनको प्रिजर्व करके रखा जो हमारी एक हेरिटेज है। सो इसकी थीम क्या होगी? जो इवेंट होगा ट्रैम्प यात्रा का, इसकी थीम है हेरिटेज, क्लीन एयर एंड द ग्रीन मोबिलिटी। नेक्स्ट भाई, यूएन ने रैंक किया नमामि गंगा प्रोजेक्ट को इन दी वर्ल्ड टॉप 10 इनिशिएटिव के अंडर। जो हमारा नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, आपको पता है हमारी गंगा रिवर को रिजुवलेशन करने के लिए, उसको दोबारा से स्वच्छ बनाने के लिए, जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पर पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के अंडर हमारी इंडिया को ये अवार्ड दिया गया। कहाँ पर? ग्लोबल वाटर अवार्ड 2019 के हुए थे। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे जी अशोक कुमार हैं भाई, जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ नमामि गंगा प्रोजेक्ट के। जो ये कॉन्फ्रेंस हो चल रही थी इन दी 15th जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी ग्रुप ऑफ नेशंस की, कहाँ पर चल रही थी भाई? हमारी ये मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पर ये अवार्ड दिए गए। और साथ ही में कुछ और इनिशिएटिव हैं वर्ल्ड में, उनको भी ये दिया गया, जैसे कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ट्री नेशनल, जो अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट हुआ था बिटवीन दी ब्राज़ील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना, इसको भी दिया गया। एंड साथ ही में जो अबू धाबी का मराइन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था उसको मिला। एंड देन साथ ही में ग्रीन, हमारी ग्रेट ग्रीन वॉल लगी थी जो यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सहारा डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोक रही थी, उसको भी ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। ठीक है, सो मेनली ध्यान रखना जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट न्यूज़ में था। सो अब देखो, जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जून 2014 में लाया गया। मेनली जो हमारी गंगा के अंदर पोल्यूशन है उसको कम करने को लेकर। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसको हम अब उसका नेम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये काम करता है। एक अर्थ गंगा नाम का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था। कहते वो इकोनॉमिकली जो हमारे गंगा के साथ वाले एरिया को डेवलप करेंगे विद दी सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, कोई भी पोल्यूशन उसको भी इम्पेक्ट ना पड़े और हम भी डेवलप हों। और आपको कुछ बातें बताऊंगा अभी, जैसे हमारे इंडिया में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं भाई। 3 तरह की डॉल्फिन्स होती हैं। एक तो होती है गंगा रिवर डॉल्फिन, इंदस रिवर डॉल्फिन एंड साथ ही में इरावली डॉल्फिन्स। ठीक है जी,
गंगा रिवर डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती हैं? गंगा रिवर में। इंडस रिवर जो हमारे इंडिया में मेनली तो जम्मू एंड कश्मीर से होती और लद्दाख से होती हुई चली जाती है इन दी पाकिस्तान, बट जो इसकी जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये ब्यास रिवर में भी पाई जाती हैं इन दी पंजाब। देन जो हमारी इरावली डॉल्फिन है इन दी चिलिका लेक पाई जाती हैं। चिलिका लेक कहाँ पर है? इन दी उड़ीसा। ओके जी। सो जो गंगा रिवर डॉल्फिन है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारी सेंचुरी स्टार्ट की गई थी, विक्रमशिला सेंचुरी। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर लगी थी भाई? इन दी बिहार। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको ध्यान में रखने चाहिए। और 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल डॉल्फिन डे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं गंगा जो स्टार्ट होती है भाई, गंगा के जो हमारे 5 प्रयाग्स हैं उनके बारे में देखेंगे। देखिए उत्तरकाशी एंड केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, ये हमारे 4 धाम है। 4 धामों में से 3 धाम है, एक साथ में जमुनोत्री। ये 4 धाम है, गंगोत्री, जमुनोत्री एंड केदारनाथ एंड बद्रीनाथ है। ये 4 धाम है मेनली कहाँ पर है? इन दी उत्तराखंड। इसको छोटा 4 धाम भी कहते हैं। सो यहाँ से हमारी गंगा ओरिजिनेट होगी उसको देखेंगे। अब देख इसका नेम है धौली गंगा। धौली गंगा अगर जाकर मीट करेगी विद दी विष्णु गंगा एट दी विष्णु प्रयाग। देन विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा के मीट के बाद वो बन जाएगी अलकनंदा, क्योंकि सेम जो हमारी लेंथ की रिवर्स जब मीट करती हैं देन उसका नेम चेंज हो जाता है भाई। देन अलकनंदा चलेगी आगे और उसमें एक स्मॉल रिवर आकर मीट करेगी, उसका नेम क्या है? नंदाकनी एट दी नंद प्रयाग। ठीक है। नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा, उसका नेम चलेगा अलकनंदा। जब पिंडार रिवर से मिलेगी एट दी हमारा कर्ण प्रयाग। देन उससे बाद में केदारनाथ से होती हुई जो हमारी मंदाकिनी रिवर है वो मीट करेगी विद दी अलकनंदा एट दी रुद्रप्रयाग। लेकिन जो हमारी मंदाकिनी है जो छोटी रिवर हमारी स्मॉल है, दैट्स वाई नेम फिर भी अलकनंदा रहेगा। देन यहाँ पर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा एंड भागीरथी मीट करेंगी एंड वहाँ पर बनेगी हमारी गंगा रिवर। सो आपको मुझे लगता है प्रॉपर हमारे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग एंड विष्णु प्रयाग के बारे में पता चल चुका है। सो आगे चलते हैं भाई। अब गंगा देखो, गंगा स्टार्ट हुई एट दी देवप्रयाग, देन जाएगी ऋषिकेश, फिर हरिद्वार एंड जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं भाई जो गंगा के रिवर के किनारे पर बसी हुई हैं, देन कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। देन इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर जो कि कोलकाता से मीट करेगी, लेकिन जहाँ से इस सीधा डायरेक्ट वहाँ पर चली जाएगी हमारे हिंदी बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका नेम क्या होगा? पद्मा। ठीक है। और देन ये मीट करेगी विद दी ब्रह्मपुत्रा एंड देन जब ये मीट कर देंगी विद दी सोन रिवर, सूरमा रिवर, देन इसका नेम बन जाएगा मेघना। वो अलग बात है, अभी आगे देखेंगे कभी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर बायपोर उरू बोट जो कि न्यूज़ में थी, केरला से बिलोंग करती है। जो इसकी डिमांड कर रहे थे जीआई टैग को लेकर। ये एक वुडन डो शिप है जो कि हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ के स्किल्ड आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता है। मेनली प्योरली जो हमारा वुड के जरिए बनता है ये। ठीक है जी, हैंडमेड है। सो न्यूज़ में था, पूछ सकते हैं भी हम जहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, फ्रॉम दी केरला। सो ये रहे भी हमारी बेपुर उरू बोट। नेक्स्ट यहाँ पर तेलंगाना के तंदूर जो रेड ग्राम है उनको दिया गया जीआई टैग। साथ में कुछ और चीज़ें जैसे बासमती राइस, इनको भी पहले जीआई टैग मिल चुका है भाई, लेकिन तेलंगाना से बिलोंग नहीं करती, अलग अलग जगह से। हमारी बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, हमारी चंदेरी फैब्रिक, हमारे मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, खाना कांगड़ा टी, इसको रीड कर सकते हो। कुछ टाइम पहले मैथाली हमारे मखानाज हैं उनको भी दिया गया था। मैथिली रीजन कहाँ से बिलोंग करता है भाई? बिहार से। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लद्दाख के एप्रीकोट जो कि हम पंजाबी में इनको आड़ू कहते हैं, आड़ू, इनको भी दिया गया है इसको बारे में। और साथ में ये बता रही रिपोर्ट भी कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला के जो मैक्सिमम यहाँ पर जीआई टैग की लिस्ट में है, जो मैक्सिमम जो हमारी प्रोडक्ट हैं फ्रॉम दी स्टेट्स हैं जो कि जीआई हमारी टैग्स की लिस्ट में है। नेक्स्ट जीआई टैग क्या होता है? एक प्राइमरी प्रोडक्ट है जो जैसे कोई भी हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, जो मेनली एक स्पेसिफिक रीजन को हमारा इंडिकेट करता है। सो दैट्स वाई उसको जी टैग मिलता है, जैसे कि फेनी फ्रॉम दी गोवा एंड अदर हमारी स्पीसीज, अदर हमारे प्रोडक्ट्स।
देन रिहान अहमद न्यूज़ में थे भाई, इंग्लैंड के यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया जिन्होंने अगेंस्ट दी पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल को, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। सो टैगलाइन क्या थी इसकी, वेयर भारत मीट दी इंडिया। सो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में कुचिपुड़ी डांस हुआ, देन उसके जो हमारी ऑन दी ओकेजन प्रिज्म थिएटर सोसाइटी परफॉर्म किया उन्होंने हिंदी थिएटर वीर अभिमन्यु। देन उसके बाद में सीला पास न्यूज़ में था भाई, कहाँ से है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेनली यहाँ की जो तवांग डिस्ट्रिक्ट से तवांग जो एरिया है इसको मीट करने में हेल्प करेगा सीला पास टनल। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थी, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, इन दी अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश ये रहा, और यहाँ पर जो मेनली हमने देखना ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ब्रह्मपुत्रा एक इम्पोर्टेंट रिवर है, सभी जानते हो भाई, हमारे जो एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वाटर प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर देखा जाए वर्ल्ड जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा। लेकिन कौन सी रिवर जो इंडिया में है वो कौन सी, गंगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा मैक्सिमम जो बहती है इन दी चाइना आफ्टर इंडिया में आएगी, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होगी, देन असम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाएगी। यहाँ पर देखो जब बांग्लादेश में चली गई, यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर से और आएगी तेस्ता, तेस्ता दोनों मीट कर जाएंगी भाई, देन इनका नेम बन जाएगा जामुना। देन उसके बाद में यहाँ पर आ रही है हमारी गंगा, ये दोनों मीट कर जाएंगी, जहाँ पर इनका नेम बन जाएगा पद्मा। ठीक है जी, पद्मा आगे मीट करेगी, जहाँ से आएगी सूरमा रिवर, देन इसका नेम बन जाएगा मेघना। देन ये आगे जाकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेंगे, सुंदरबन डेल्टा का, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और साथ ही में यहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिनकी जड़ें कहाँ पर होती हैं, इन दी वाटर। देन जो हमारा ब्रह्मपुत्र है भाई, असम में इसके बीच में एक सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि एक किसी नदी के अंदर है, वो कौन सा नाम है उसका, माजुली आइलैंड। ठीक है, सो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सो ध्यान में रखियो। और साथ ही में अगर देखे जाए ब्रह्मपुत्र की एक इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है कौन सी है, लोहित, उसके ऊपर है हमारा विजय हजारिका सेतु, विजय हजारिका सेतु जो वर्ल्ड जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम और सेतु है। ठीक है, ब्रिज है। सो आज की वीडियो तो यहीं तक कंप्लीट है भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, अगर रिवाइज करना चाहते हो सभी इंपॉर्टेंट डे को आप कर सकते हो। ओके, सो हम रिपीटली कर रहे हैं, तो आज आप अपने आप रीड कर लो इनको। देखिए फर्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड, एंड साथ ही में थर्ड स्लाइड। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।